एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता का समर्थन किया। ममता बनर्जी को नेतृत्व दिया जाए, ये लालू प्रसाद यादव ऐसा बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस वक्त। कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। हम 2025 में फिर से सरकार बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव का ममता बनर्जी को लेकर ये बड़ा बयान। कांग्रेस की वजह नहीं हो, ममता को दो, ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। तो कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है, ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं और इस बात के, इस बयान के मायने समझने की कोशिश करते हैं। सौरभ कुमार इस वक्त हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। सौरभ, लालू प्रसाद यादव को कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि आरजेडी को कोई आपत्ति नहीं है, और कांग्रेस की आपत्ति को दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी के सपोर्ट में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको नेतृत्व करना चाहिए इंडिया गठबंधन का। जी बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता हैं और काफी अनुभवी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बयान वो ऐसे नहीं देते हैं, काफी सोच समझ के देते हैं। और आज एक बार नहीं, बल्कि मीडिया ने दो बार ये सवाल उनसे किया कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए। दो बार उन्होंने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। और उनसे ये भी पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी को इससे आपत्ति है, तो उन्होंने कहा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपत्ति है तो है। तो निश्चित रूप से आज साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे थे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि अगले साल यानी 2025 में विधानसभा का बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसको भी हम जीतेंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने अपना जो मंशा है वह बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं। शायद उन्हें लगता है कि अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेगी तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के जो हालात हैं उसमें बहुत ज्यादा सुधार हो। आपको पता होगा कि अभी भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो कलकत्ता में ही है, 2 दिन से वो कलकत्ता में ही बने हुए हैं, और इस बीच में 2 बार उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से हो चुकी है। हालांकि तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपना रुख जो है वह आज साफ कर दिया। जी ठीक है, रमन कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। रमन, लालू प्रसाद यादव के इस बयान को कैसे समझा जाए? उन्होंने सवाल पूछा गया कि कांग्रेस को आपत्ति है अगर ममता बनर्जी लीड करती हैं इंडिया ब्लॉक को, तो उन्होंने कहा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ममता बनर्जी को नेतृत्व मिलना चाहिए। और खुद ममता बनर्जी इस बात को कह चुकी हैं कि मैंने ही शुरुआत की थी, मौका मिलेगा तो मैं करूंगी नेतृत्व इसका। देखिए विपनेश, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। लालू प्रसाद यादव या आरजेडी पुरानी सहयोगी पार्टी रह चुकी है कांग्रेस की, और लगातार लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी का उस समय साथ दिया था जब पूरा विपक्ष जो है सत्ताधार बीजेपी से लेकर तमाम राजनीतिक दल सोनिया गांधी पर हमला कर रहे थे। उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी का समर्थन किया था। ऐसे में तेजस्वी यादव का कोलकाता में रहना, कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव का बयान कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की अगुवाई करनी चाहिए, ये अपने आप में बड़ा एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं जो तमाम राजनीतिक दल हैं। कल प्रियंका चतुर्वेदी का मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, यानी कि शिवसेना की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमें ममता बनर्जी की अगुवाई में कोई आपत्ति नहीं है, और टीएमसी तो लगातार कह रही है कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए। ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि वो टीएमसी को लीड करने के लिए तैयार हैं, दोहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आ रहा है। तो रमन, क्या आने वाले दिनों में हम लीडरशिप को बदलता हुआ देखेंगे? इस तरफ इशारा कर रहा है लालू प्रसाद यादव का बयान। रमन, अपना सवाल दोहराएं। रमन, क्या आने वाले दिनों में इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप को हम बदलते हुए देखेंगे? लालू प्रसाद यादव का बयान क्या यही इंडिकेट कर रहा है?
देखिए, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से जिस तरीके से ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने के बारे में बयान सामने आ रहा है, ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई सांसदों ने बयान जारी कर ये कहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी उसके सबसे बड़े नेता हैं और इसलिए राहुल गांधी को ही अगुवाई करनी चाहिए। ऐसे में टकराव जो है वो आने वाले समय में और ज्यादा उभर कर सामने आने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के समर्थन में लालू प्रसाद यादव से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेता समर्थन में आ रहे हैं, उससे एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है। रमन आपका और सौरभ आपका भी शुक्रिया। और मेरे सहयोगी रमन कुमार ने कीर्ति आजाद से बातचीत की है, सुनिए। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाया है, आप लगातार कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? मैं नहीं कहता हूं, देश भर के अलग अलग कोने से सभी नेता लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए। प्रदर्शन पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी एकमात्र नेता है पूरे देश भर में जिसने नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को मुंह की खिलाई है, दीदी ओ दीदी बोल करके गए, और उसके बाद भी जो परिस्थिति बीजेपी की बनी हुई है पश्चिम बंगाल में बड़ी ही बुरी स्थिति में है। और हम तो चाहते हैं कि मोदी जी और बंगाल आए, जिससे कि हमारा हर एक बार जब वो आते हैं वोट बैंक भी बढ़ता है और सीटें भी बढ़ती हैं। और एक व्यक्ति है जिसने की टक्कर दी है, पूरे देश भर के अंदर से आवाज आती है। तभी ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तैयार हूं, इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया था, उसका नेतृत्व भी कर सकता हूं। आपको लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है? सवाल नहीं उठ रहा है, प्रदर्शन पे सवाल उठता है, किसी के नेतृत्व पर नहीं उठता है। विराट कोहली की क्षमता पर कभी सवाल नहीं उठा, लेकिन उनके नेतृत्व पर सवाल उठा, इसलिए कप्तानी बदली, राहुल शर्मा कप्तान बने और विराट कोहली उनके अंतर्गत खेलते हैं। क्या इसका मतलब है कि विराट कोहली विश्व के सबसे बढ़िया बल्लेबाज नहीं है? लेकिन यह प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। धन्यवाद। हमसे बातचीत की रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। कीर्ति आजाद को आप सुन रहे थे।